17 साल से क्रिकेट के मैदान पर जो नहीं हो पाया, क्या वो साल 2024 में हो पाएगा? हमने T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन तो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद कई वर्ल्ड कप हुए और हर बार इंडियन टीम को मुंह की खानी पड़ी। 2021 में तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हम 10 विकेट से हार गए, बुरी तरह से हार गए। और अब बारी है 2024 T20 वर्ल्ड कप की। और क्या इन 5 फॉर्मूलों से इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? अब आज हर किसी की जबान पर यही सवाल है कि भाई कम से कम 11 साल के बाद अब तो कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत लो। आखिरी बार 2013 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तब से लेके अब तक नींद बैठे सन्नाटा है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद हमारे पास आईपीएल आया, 2008 में आईपीएल आया, 2024 में आईपीएल है, जिसकी कीमत टीवी की सिर्फ और डिजिटल की 50,000 करोड़ है, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो में आपको समझाने की कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं, कौन से 5 फॉर्मूलाज हैं जिससे इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है अगर अच्छे से खेलेंगे तो देखिए, पहला पॉइंट है आक्रामक शुरुआत। T20 क्रिकेट में यही कहा जाता है कि भाई आपको यहाँ पे टेस्ट और ओडीआई की तरह नहीं खेलना। T20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल ने 2 अलग अलग मैचेस में 2 ओवर मेडियन खेले थे और रोहित शर्मा ने भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में बहुत स्ट्रगल किया था, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा खराब था। तो अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो सबसे पहले आपको ठीक उसी तरह से आक्रामक शुरुआत दिलानी होगी जैसे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने इस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को दिलाई है। अब आप आउट हो जाओ या आउट ना हो, एक अलग मुद्दा है। मारने जाओगे, रन भी बनेंगे, आउट होने का भी चांस है, लेकिन रन तो बनेंगे ना। टुक 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 से ना आपका भला होगा ना आपकी टीम का भला होगा। तो ऐसे में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इस T20 वर्ल्ड कप में आक्रामक शुरुआत करनी होगी। अगला पॉइंट, तो अगर आपको आक्रामक शुरुआत करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? कोहली रोहित ओपन। जी हाँ, विराट कोहली की जगह इस मेरे हिसाब से इस T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर नहीं बन रही। और जब विराट कोहली आईपीएल में पिछले कई सालों से ओपनिंग कर रहे हैं तो अब उनको मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ओपनिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले के 6 ओवर्स होते हैं उसमें जो पावर प्ले होता है तो उसमें हमने देखा कि विराट कोहली तब खुलकर खेलते हैं और फिर 6 ओवर के बाद विराट कोहली थोड़ा रुकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कैपिटलाइज करते हैं। तो ऐसे में रोहित तो आपके कप्तान है और वो आपके ओपनर हैं, तो वो तो ओपनिंग करेंगे ही, लेकिन अब विराट कोहली को भी ओपनिंग करनी होगी T20 क्रिकेट में। और मुझे याद है कि आखिरी मैच जो इन्होंने ओपनिंग की थी वो अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 एशिया कप में था और मैं वहीं पे था दुबई में। वहां विराट कोहली ने 100 रन मारे थे। उसके बाद तब से लेकर अब तक शायद इन्होंने ओपनिंग नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ऐसे में अगर कोहली ओपनिंग करेंगे रोहित के साथ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन टीम को आक्रामक शुरुआत मिलेगी और आप शुरुआत में एक बड़ा स्कोर भी बना पाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, नई गेंद से विकेट। जी हाँ, हमने देखा है कि आपके साथ जो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये कि आपके जो गेंदबाज हैं वो नई गेंद से विकेट नहीं ले पाते हैं। चाहे 2021 में वो जो पाकिस्तान वाला मुकाबला है आप 10 विकेट से हारे, इंग्लैंड वाला 2022 T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला वो भी 10 विकेट से हारे। और हर बार देखिए ये नहीं होगा कि आपको विराट कोहली मैच जिताएंगे, सूर्या रन बनाएंगे, रोहित बड़ी पारी खेलेंगे। आपके गेंदबाजों को भी इस क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विकेट्स लेनी होंगी और गेंदबाजों को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है, यहाँ पे बल्लेबाज भी तेजी से रन बनाना चाहता है और तेजी से रन बनाने के चक्कर में आपको विकेट मिलना एज कम्पेयर टू ओडीआई बहुत आसान होता है। और आप अगर फिर तब भी विकेट नहीं ले पाएंगे तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। जैसे हम देख ही रहे हैं, हर आईसीसी इवेंट का जो फाइनल होता है कई बार उसमें शुरुआत में विकेट मिल जाती है तो कई बार बाद में नहीं मिलती। 2023 में शुरुआत में मिल गई, उसके बाद कुछ नहीं मिला। 2022 में पूरे सेमीफाइनल में कोई विकेट नहीं मिली। तो ऐसे में आपको नई गेंद से विकेट लेने होंगे और एक नहीं, सोचिए अगले काम होगा 2-3 विकेट लेने होंगे। आगे बढ़ते हैं, सूर्या पंत पर भरोसा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि T20 क्रिकेट में जिस तरह का खेल चाहिए उसमें सूर्य कुमार यादव को महारत हासिल है। और सूर्य कुमार यादव ने चाहे वो ये वाला आईपीएल रहा हो, इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हो, पिछला आईपीएल रहा हो, उन्होंने वो करके दिखाया है। और मेरा मानना है कि आपको सूर्य कुमार यादव को एकदम कंप्लीट फ्रीडम देनी होगी। उनको कहना होगा कि भाई पहली गेंद से मारियो, कि रुकना मत, पहली गेंद चाहे यॉर्कर हो चाहे फुल लेंथ गेंद हो आप उसको मारो और अटैकिंग क्रिकेट खेलो जिसके लिए आप जाने जाते हो। साथ ही ऋषभ पंत, इस आईपीएल में उनका कमबैक हुआ, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनका कमबैक हुआ और उनका परफॉर्मेंस इस आईपीएल में अच्छा रहा। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि ऋषभ पंत के जो बड़े बड़े तेजी वाले रन आए ना वो उन्हीं मैचेस में है जिनमें दिल्ली हारी है, क्योंकि सामने वाली टीम ने 250 बना दिए थे। तो ये भैया 20 गेंदों पे 40 रन बनाकर गए, 45-50 रन बनाकर गए, उससे इनके रन तो आ गए, इनको वर्ल्ड कप में जगह मिल गई, लेकिन इनकी टीम नहीं जीती और शायद टीम तभी इतनी नीचे लगी हुई थी पॉइंट टेबल में। तो ऐसे में आपको पंत को भी थोड़ा कहना होगा और उन पर भरोसा दिखाओ। ये 3 और 4 नंबर पे खेलने चाहिए दोनों, या तो सूर्या 3 या पंत 3 या सूर्या 4 या पंत 3, मतलब ऐसे आप करके खिलाओ कि ये दोनों वैसे क्रिकेटर्स हैं जो तेजी से रन बना सकते हैं और सूर्या और पंत आपको चाहिए 3-4 पर। उनको बोलो भाई मारो, रुको मत, मारो, जहां मार सकते हो वहां मारो। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब आखिरी पॉइंट, बुमराह स्पिनर्स का अटैक। जी हाँ, हमने T20 क्रिकेट में स्पेशली देखा। देखिए 2023 वर्ल्ड कप में तो आपके गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था जहां पे आपने घटिया विकेट, गंदी विकेट बनाई और आप उस विकेट में खुद ही धस से रह गए।
लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप में आपको ये देखना होगा कि आपके सिर्फ तेज गेंदबाज, अभी तक तो बुमराह पे भरोसा नजर आ रहा है, मोहम्मद सिराज का आईपीएल अच्छा नहीं गया, अर्शदीप सिंह को भी मार पड़ी है, तो ऐसे में बुमराह प्लस स्पिनर्स, और स्पिनर्स आपके पास 3-3 खिलाने का ऑप्शन है। आप जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप तीनों को खिला सकते हो, या चाहो तो यूजी को लेकर आ सकते हो। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन आपको ये बनाना होगा कि बुमराह और स्पिनर्स ये अटैक करें और आपको विकेट लगातार दिलाएं, क्योंकि अगर आपको विकेट नहीं मिलेंगे तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। यही प्रॉब्लम आपके साथ, चाहे हम 22 की बात करें, चाहे 21 की बात करें, चाहे 2016 की बात करें। आप सभी को याद होगा वो मुकाबला जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। शुरुआत में आपको 1-2 विकेट मिल गई थी, उसके बाद मालन सैमुअल्स थे ना, उन्होंने बहुत क्लास लगाई थी आपकी, बहुत रन बना दिए थे आपके, और मिडिल ऑर्डर्स में आपको विकेट नहीं मिल पाए थे। आंद्रे रसल ने भी उस मैच में बहुत रन बनाए थे। तो ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम T20 क्रिकेट में रही है, मेरे हिसाब से बल्लेबाजों का एक स्ट्राइक रेट इशू है कि आपको ओपनिंग में तेज शुरुआत नहीं मिलती, और उसके बाद जो आपके गेंदबाज है वो विकेट नहीं ले पाते। तो अब उम्मीद यही है कि इंडियन टीम इन 5 फॉर्मूलेज पे इस वर्ल्ड कप में काम करेगी, और जो मैं स्टार्टिंग में कहा था ना कि 17 साल का सूखा T20 वर्ल्ड कप जीतने का और 11 साल का ICC ट्रॉफी जीतने का सूखा इस वर्ल्ड कप में खत्म हो पाएगा।